आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रोहित। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडियन रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके कुछ हम आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और ये सीरीज आपको कंटिन्यू रहेगा। कुछ रेलवे के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो पिछले साल से जो क्वेश्चन आ रहा है, उसके हम कुछ फैक्ट देखेंगे और इसी तरह से हम आगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको लाते रहेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे दो टाइप के ट्रेन पिछले साल चलाया गया था भारत सरकार के इंडियन रेलवे के द्वारा। तो उसमें जो पहला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वंदे भारत। तो वंदे भारत को एक और नाम से यदि ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि T18 से T18 क्या है। तो T18 एक ट्रेन का नाम है जो कि अब उसका नाम हो गया वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत। ओके, ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जैसा कि आपको पता होगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसको डिज़ाइन कौन किया है। तो डिज़ाइन आपको पता है ज़्यादातर 3 फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे कोचेज बनते हैं। तो इसमें कौन से बनाया है, तो एक तो कपूरथला का है, ठीक है, और एक चेन्नई का है। तो इसको जो बनाया गया है ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और ये देखो आजकल के जो एग्जामिनेशन का मूड है ना, उसके हिसाब से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आते थे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो चेन्नई में आ। लेकिन आजकल कहाँ पे है वो मेन लोकेशन भी आने लग गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जब चेन्नई आप ध्यान में रख ही रहे हो तो साथ के साथ ये भी ध्यान रख लो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन आ गया तो ये गलत तो नहीं होगा ना। तो इसलिए जब भी आप याद करो तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई नहीं याद करके पेराम्बूर भी याद रखो। कहाँ? पेराम्बूर में है, चेन्नई में। पेराम्बूर में चेन्नई में है। और चेन्नई के अभी गवर्नर कौन है बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चेन्नई के गवर्नर मतलब चेन्नई का मतलब तमिलनाडु का, राजधानी चेन्नई है। तो तमिलनाडु का गवर्नर आप बताइए, और हो सके तो सीएम का भी नाम बता दीजिए जल्दी से। अब उसके बाद देखो, ये तो हमने बात कर ली वंदे भारत के बारे में। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये भी बनता है कि पहली ट्रेन, जब देखो कोई नया काम होता है और उसको इनॉग्रेट किए थे मोदी जी ने किए थे खुद, प्रधानमंत्री, तो वो तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी वंदे भारत, तो हम ये बात करेंगे दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से वाराणसी पहली ट्रेन चली थी वंदे भारत की। दूसरी ट्रेन चली थी दिल्ली से कटरा। तो ये दो आप याद रखिए, ये इससे ज़्यादा नहीं आएगा, दो आप ध्यान रखिए, दोनों में से आ सकता है। दिल्ली से कटरा, कटरा कहाँ है? कटरा जहाँ वैष्णो देवी है, आपको ध्यान आ गया होगा, जम्मू कश्मीर। ओके, तो ये हमारा ट्रेन 18 के बारे में डिस्कस कर ली। अब जो दूसरा एक ट्रेन चलाया गया था जो कि प्राइवेट ट्रेन था, फुल्ली प्राइवेट ट्रेन था, पहले इंडिया में फुल्ली प्राइवेट ट्रेन जिसको एक प्राइवेट कंपनी रन कर रही है, वो है IRCTC। अब देखो IRCTC का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इंडियन रेल टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेल कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे आप जनरली आपको पता होगा, जो ज़्यादातर ऐप यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, फिर भी आप ध्यान रखिए। कई बार आ जाता है एग्जामिनेशन में, फिर आप वहाँ सोचने लग जाते हैं अरे यार ये तो कर लेता तो ऐसा आज गलत नहीं होता। तो आप हर चीज़ को एनालिसिस करके चलिए। तो उसका नाम क्या था? चलिए, ये तो IRCTC इसको रन कर रहा है। IRCTC आप देखे भी होंगे, उनका ऐप भी है। ठीक है, और IRCTC जो ऐप है उसको किसने डिजाइन किया है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। CRIS, क्रिस, CRIS, क्रिस ने डेवलप किया है इस ऐप को। और हाँ, एक और, आप जब IRCTC ऐप खोलते हैं तो वहाँ पे एक रोबोट आता है। मतलब जो रोबोट का काम क्या होता है, रोबोट का काम होता है आप उसको FAQ क्वेश्चन पूछिए, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, वो उसका आपका जवाब ऑटोमेटिक दे देगा। ठीक है, तो एक रोबोट IRCTC ने डेवलप किया है, इंडियन रेलवे ने। उसका नाम है आस्क दिशा, आस्क दिशा। ठीक है, आप जब भी IRCTC का जब ऐप खोलते हो टिकट बुक करने के लिए, तो आपको ये दिखता है, एक लड़की का चित्र बना रहता है, वहाँ लिखा है नीचे आस्क दिशा। तो ये रोबोट है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आस्क दिशा किसका रोबोट है, तो किसने डेवलप किया है? क्रिस ने डेवलप किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया है। इंडियन रेलवे का वो है FAQ रोबोट है। ओके, और इसका नाम क्या रखा गया है? ये जो प्राइवेट ट्रेन है इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। अब आइए देखिए, पहला ट्रेन तेजस जो प्राइवेट ट्रेन है वो ऑब्वियस सी बात है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहली जो चली थी वो दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ। लखनऊ यूपी का क्या है? राजधानी है। लखनऊ में ही क्या है? लखनऊ में ही हमारा नेशनल ड्रग कंट्रोल हेडक्वार्टर भी है।
NDC, नेशनल ड्रग कंट्रोल, ये भी ध्यान रखिए। लखनऊ में और क्या क्या है, लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। अब उसके बाद दूसरी ट्रेन, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए, यहाँ के आपको गवर्नर याद ही होंगे, आनंदीबेन पटेल। उसके बाद बात करते हैं दूसरी ट्रेन कहाँ चली थी, तो अहमदाबाद से मुंबई चली थी, अहमदाबाद से मुंबई। और तीसरा तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी अभी चला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एक खास पर्पज से चलाया गया है। ये इंदौर से वाराणसी के बीच में चलेगा और ये उन तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा, बीच बीच में जितने तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ेगा, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है महाकाल एक्सप्रेस। क्या नाम रखा गया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, महाकाल एक्सप्रेस रखा गया है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि महाकाल एक्सप्रेस जो है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि जो तेजस के कितने नंबर ऑफ ट्रेन है। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड नंबर ऑफ ट्रेन जो चला है, जो वाराणसी से इंदौर से वाराणसी तक चला है, उसको नाम दिया गया है महाकाल एक्सप्रेस। अब देखो, थोड़ी सी वीडियो का लेंथ लंबा हो सकता है, कई बच्चे इसमें दिक्कत होता है कि नहीं शॉर्ट वीडियो बनाए। तो शॉर्ट वीडियो में तो मैं यही बता सकता हूँ कि देखो, वंदे भारत है, इसको नाम ट्रेन 18 है, इसको ये किया। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो थोड़ा सा तो टाइम आपको लगेगा ही, और मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन करके ही पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप एक कुछ जगह पे तो निकल जाओगे, लेकिन लक खराब हुआ और क्वेश्चन आ गया तो फिर वहाँ पे आप पछताओगे कि काश, टाइम तो दे ही रहे हो पढ़ाई में, तो थोड़ी सी और एनालिसिस करके पढ़ो, पढ़ने का मज़ा भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ को एनालिसिस करके पढ़ो। तो मेरा ये मानना है कि वो बेटर एक तरीका है पढ़ाई करने का, और उससे जल्दी सक्सेस मिलता है। तो ये है, तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ मेंशन कर दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो दोनों याद रखना है। कौन रन करता है, IRCTC रन करता है, नाम क्या है, तेजस है। ठीक है, अब आते हैं, अब जैसे अभी तो बुलेट का भी बात चल रहा है, लेकिन वो तो अभी सपनों में है, वो तो अभी देखो कब साकार होता है। ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट, मैंने इसलिए इसको रेट कर दिया है क्योंकि अभी तक सबको पता है कि चेयरमैन और CEO जो है, CE को जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो पद था, वो पहले रेलवे में नहीं था, ये लेटेस्ट अभी 2019 में लाया गया था। और पहली CEO कौन बने थे, तो वो VK यादव, विनोद कुमार यादव, मतलब जो चेयरमैन थे उन्हीं को CEO का पद दिया गया। लेकिन अभी अभी ये लेटेस्ट है, देखो अभी इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि यदि ऑप्शन में आपको VK यादव मिलता है, सुनीत शर्मा नहीं मिलता है, तो आपको VK यादव ही मार्क करना है अभी जो आने वाले शिफ्ट में है। क्योंकि यदि आपका क्वेश्चन सेट हो गया होगा और बाई चांस आया क्वेश्चन, तो उसमें हो सकता है VK यादव हो, तो आपको घबराने की नहीं है। और यदि सुनीत शर्मा है तो इसका मतलब वो अपडेटेड क्वेश्चन है, तो आपको VK यादव नहीं मार्क करना है, सुनीत शर्मा मार्क करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्योंकि अब चेंज हो गए, जो नए चेयरमैन और CEO बने हैं, वो दोनों एक ही आदमी को पद दिया गया है, वो है सुनीत शर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। तो ये अब जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, इसका मतलब ये एक अजूबा करके दिखाया है, मतलब इसने लिम्का बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे के किस विनिर्माण इकाई ने फाइनेंशियल ईयर 20 में 292 कार्य दिवस में 292 दिनों में 431 रेल के इंजन बना दिए और बनाकर लिम्का बुक रिकॉर्ड में स्थापित किया नाम, तो ये है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। अब आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है, झारखंड में है, मैं आपको हिंट देता हूँ, झारखंड में है या वेस्ट बंगाल में है, यही दोनों में से है, बस आपको मैंने बता दिया हिंट, झारखंड में है या वेस्ट बंगाल में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यहाँ पे क्या बनता है, लोको सेट बनता है, मतलब यहाँ पे डीजल के इंजन बनते हैं या इलेक्ट्रिक इंजन भी बनते हैं, इंजन बनते हैं मेनली, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लो इफिशियंट वेंटिलेटर। कोविड-19 का काल चल रहा है, तो आपको पता है हर बहुत से IIT और बहुत सारे जो टेक्निकल संस्थान है, वो बहुत टाइप के वेंटिलेटर बनाए जा रहे थे, क्योंकि वेंटिलेटर का ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा था कोविड-19 में। तो कपूरथला जो कोच फैक्ट्री है, और कपूरथला कोच फैक्ट्री कहाँ है, चलो मैं बता देता हूँ, पंजाब में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कपूरथला कोच फैक्ट्री कहाँ है, पंजाब में है। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने कौन सा वेंटिलेटर डेवलप किया था, तो उसका नाम था जीवन, JEEVAN, जीवन, इसका नाम ही है जीवन वेंटिलेटर। ठीक है, तो ये पूछे कि कौन सा फैक्ट्री ने किया है रेलवे का, तो वो ही कपूरथला कोच फैक्ट्री, जो कि पंजाब में स्थित है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंडियन रेलवे ने
अभी सबसे वर्ल्ड के टॉलेस्ट पायर ब्रिज, ठीक है, पायर ब्रिज का किस नदी पे बनाया है, ये क्वेश्चन है। किस नदी पे बनाया है इंडियन रेलवे ने, तो वो नदी का नाम है इजाई नदी। क्या? इजाई नदी। इजाई नदी पे कब बना है और ये कहाँ है इजाई नदी? मणिपुर में बना है। मणिपुर में आपको ध्यान है, मणिपुर में लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। और भी बताइए, मणिपुर में एक पार्क भी है, क्या है नाम उसका? लोकटक लेक, जो कि एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है जो फ्लोट करते रहता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम एक अभी रेलवे के जो कोच फैक्ट्री है रायबरेली, मैंने बताया था रायबरेली में भी कोच फैक्ट्री बनता है। तो आधुनिक इसका नाम है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री। कहाँ पे है? तो रायबरेली में। ये भी एक क्वेश्चन बन गया है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो चेन्नई में है। ठीक है, कपूरथला वाले तो फिर कपूरथला का नाम सही है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ का पूछ रहा है कि इनके द्वारा, जो रायबरेली में कोच फैक्ट्री है, इनके द्वारा एक ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब आप जानते हो कि वो ह्यूमन की तरह ही वर्क करेगा, तो उसका नाम रखा गया है सोना 1.5। सोना तो याद ही रहेगा आपको, और 1.5 और याद कर लो। सोना तो बहुत लोग करते हो आप लोग, तो इसलिए आपको ध्यान रहेगा ही। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फर्स्ट वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इंडियन रेलवे ने बनाया है, जो जिसमें कि पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। मतलब कुल मिलाकर आप जो है वेस्ट मतलब कचड़े से एनर्जी बनाने का प्लांट जो बनाया है, वो किसके द्वारा कहाँ लगाया गया है? तो ये प्लांट लगाया गया है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में आपको ध्यान हो तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो जोन है उसका हेडक्वार्टर है, ईस्ट कोस्ट रेलवे। क्योंकि आपको आप यदि मैप ध्यान करोगे इंडिया का, तो यहाँ पे ये उड़ीसा है, तो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट है यहाँ पे, तो इसका क्या है ये यहाँ पे हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये भुवनेश्वर में लगा है क्या? एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी मतलब अपशिष्ट से एनर्जी बनाने का प्लांट लगा है यहाँ पे। मैंने हिंदी में भी, देखो इसलिए हिंदी वालों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने हिंदी भी कर दिया है इसका। ठीक है, तो आप दोनों लैंग्वेज में जिसको जो अच्छा लगे आप देख सकते हैं। अब देखो ये भी देखो, वैसे तो देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो पहला कुछ कोई काम होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कोविड-19 में बहुत दिन ट्रेन बंद रहे। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन, मालगाड़ी तो फिर भी चल रहे थे, पैसेंजर ट्रेन बहुत दिनों के बाद रन हुआ। तो पहली श्रमिक ट्रेन, जो नाम उस टाइम पे श्रमिक स्पेशल ट्रेन से चला था कि लेबरों के लिए, क्योंकि एक लेबर का जो बड़ी तबका जो था वो माइग्रेट कर रहे थे, कोई पैदल और कोई साइकिल से, तो इसको देखते हुए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया गया। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो लिंघमपल्ली से हटिया। अब लिंघमपल्ली कहाँ है? लिंघमपल्ली है तेलंगाना में। ठीक है, लिंघमपल्ली है तेलंगाना में, और हटिया कहाँ है? हटिया है झारखंड में, जेके झारखंड में। और तो और जो ये पहली श्रमिक ट्रेन चली थी, तो झारखंड में खुद जो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं हेमंत सोरेन खुद उनको वहाँ पे रिसीव करने के लिए स्वागत में खड़े थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए गवर्नर बताइए झारखंड का कौन है? ठीक है, और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिल सौंदरराजन मैं बता देता हूँ। और यहाँ के वो कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है डबल स्टैक कंटेनर। डबल स्टैक कंटेनर, देखो जब आप देखे होंगे कि रेलवे पे जो मालगाड़ी होता है उस पर एक स्टैक होता है, फिर वो डबल स्टैक ऊपर रखा रहता है। तो डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली? तो पालमपुर से बोटाड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं कि देखो कुछ सेंट्रल रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। ठीक है, प्रयागराज में। तो सेंट्रल रेलवे जो है इसने कुछ अपने ऐप डेवलप किए हैं। तो उसमें फर्स्ट जो है वो है कैप्टन अर्जुन, फेवरी आई और रक्षक। कैप्टन अर्जुन, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कैप्टन अर्जुन जो रोबोट है वो किसने डेवलप किया है? तो सेंट्रल रेलवे ने किया है। फिर फेवरी आई है और रक्षक। फेवरी आई एक स्कैनर है
फेवरियाई तो एक क्या है, स्कैनर है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों जो डेवलप किया गया है वो सेंट्रल रेलवे के द्वारा किया गया है, ये तीनों ध्यान रखिए आप एकदम। अब ये तो कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ फर्स्ट, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, मतलब कितने वाट का, 12,000 हॉर्स पावर का, जो पिछले साल न्यूज में था। तो आ सकता है कि 12,000 हॉर्स पावर का जो ये बनाया गया है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, वो उसका नाम क्या रखा गया, तो उसका नाम रखा गया वैग 12V, WAG वैग 12V। और इसके में अप्रोक्सीमेट 121 या 120 ये जो कोच है मालगाड़ी का, वो इसको ये खींच सकता है, ये इंजन इतना पावर है। और ये कहाँ बनाया गया है, तो बिहार का एक लोकोमोटिव वर्क है मधेपुरा, क्या नाम है उसका, मैं नाम लिख देता हूँ, मधेपुरा, ये भी आप ध्यान रखें, मधेपुरा में बनाया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच में चलाया गया, तो फर्स्ट व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन किशनगंज, जो कि ये किशनगंज बिहार वाला नहीं, ये किशनगंज दिल्ली वाला, किशनगंज एक स्टेशन है, वहाँ से लेकर जिरानिया तक, जिरानिया कहाँ है, त्रिपुरा में। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या तो किशनगंज ऐसे रेलवे स्टेशन का नाम दिया तो किशनगंज से जिरानिया, और यदि ऐसे स्टेट का नाम आया तो दिल्ली से त्रिपुरा, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट व्यापार माला एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली, दिल्ली से त्रिपुरा तक। और व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन होता क्या है, यदि आपको देखो ये सब यदि फैक्ट जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको इसमें अलग से डिटेल वीडियो बनाकर बताएंगे। ये सेशन सिर्फ क्वेश्चन के लिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अब आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जितनी इसकी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि इसमें देखो भारत का एक सबसे बड़ा महारत्न कंपनी वेल और इंडियन रेलवे ने दोनों मिलकर 1.7 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाया है। किस शहर में लगाया है, किस शहर में भारत इंडियन रेलवे और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.7 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया है, जो कि कहाँ है, तो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश और शहर का नाम है बीना, ठीक है, शहर का नाम है बीना। इसका भी उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी साहब ने किए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना, आने वाले क्वेश्चन में इसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज कहाँ बना है, जो कि कटरा को रईसी से जोड़ेगा, कटरा को कहाँ जोड़ेगा ये भी ध्यान रखिए। देखो मैंने इसीलिए लिख दिया है कि एक तो पूछ सकता है कि अंजी खाद रेल ब्रिज किसको किसको जोड़ता है, तो कटरा को रईसी से, दोनों जगह कहाँ है, कटरा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और रईसी कहाँ है, वो भी जम्मू कश्मीर में, तो दोनों जम्मू कश्मीर में ही है। और तो यहाँ इसका आंसर देखो यही होगा, जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट केबल स्टेट क्या होता है, मतलब वो तार से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, मतलब आप देख लेना, इसको नाम सर्च करना, आपको इसका पिक्चर मिल जाएगा गूगल पे, आप लोग गूगल पे ऐसे भी दिन भर रहते हो, तो इसको डालना फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज कैसा होता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो कुछ और इसमें तो वैसे तो इसके अलग से वीडियो बनाया जा सकते हैं कि रेलवे स्टेशन का नाम किसका किसका चेंज हुआ है, बहुत से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, यूपी में तो बहुत सारे 2-3 है, तो उसको मैं अभी यहाँ पे एक मेंशन किया हूँ, बाकी और आने वाले वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा सारा। तो मांडवाडीह जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके बनारस रख दिया गया, ये आप ध्यान रखें, मांडवाडीह रेलवे स्टेशन को, जो कि कहाँ यूपी में है, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है बनारस, ठीक है। यूपी में और क्या हो रहा है, कुछ यूपी से याद आ रहा है, यूपी में एक सबसे बड़ा फिल्म सिटी बन रहा है, कहाँ पे, सिद्धार्थनगर में, कहाँ पे, सिद्धार्थनगर, ठीक है, सिद्धार्थनगर में बन रहा है। ओके, अब और क्या बन रहा है, और क्या क्या बन रहा है बताइए। और इसमें यहाँ पे एक जो यहाँ पे आपको पता है सारनाथ है, तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे, ठीक है। और वाराणसी से याद रखें, वाराणसी क्या है, वाराणसी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी का क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहीं से वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो ये सब भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला हैज डेवलप स्पेशल कोच नेम्ड, ठीक है, स्पेशल कोच डेवलप किया था रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, उसका नाम रखा था, इसका नाम ही रखा था पोस्ट कोविड कोच।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फर्स्ट कंट्री का, हमारे इंडिया का फर्स्ट किसान रेल क्या होता है। अब देखो किसान रेल में क्या क्या मदद करता है, क्या क्या इसका यूजेज है, ठीक है, ये तो अलग बात है, बट यहाँ पे हमें ये सिर्फ ध्यान रखना है कि पहली किसान रेल किसके किसके बीच चलाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये है देवलाली से दानापुर, डीडी, कहाँ, डीडी, देवलाली से दानापुर, डीडी। अब देवलाली कहाँ है, देवलाली है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और दानापुर कहाँ है, दानापुर तो पटना में है, ठीक है, दानापुर पटना में है। तो महाराष्ट्र से पटना, मुंबई से पटना, और शहर का नाम पूछे तो देवलाली से दानापुर। उसके बाद अब देखो पहला इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद फिर मैंने सोमा अभी चला है तो सोमा भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यही दोनों आपको याद रखना है, बीच का तो आपको नहीं पूछने वाला। तो सोमा किसान रेल कहाँ चला है, तो संगोला से लेकर शालीमार। संगोला कहाँ है, संगोला है महाराष्ट्र में, और शालीमार कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और संगोला किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो सोलापुर में। आपको पता होगा सोलापुर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो सोलापुर में है संगोला, और शालीमार कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो 100 जो 100वां किसान रेल था वो संगोला से शालीमार, महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल चला था। पहला देवलाली से दानापुर, मतलब मुंबई से पटना। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन रेलवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन रेलवे का अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो अरुण कुमार, ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं कि वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर, इलेक्ट्रीफाइड वर्ल्ड फर्स्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया की पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग टनल कहाँ बनाया गया है, तो सोना हरियाणा में, सोना एक जगह है हरियाणा में, वहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। टनल से हमको याद आ गया, सबसे लंबी टनल कौन सा है इंडिया में, तो ये है अटल टनल। क्या है भाई, अटल टनल, जिसको कि पहले रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ, रोहतांग टनल कहाँ है, जिसको अटल टनल भी बोलते हैं, ये है HP हरियाणा नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लेंथ कितना है, लेंथ इंपॉर्टेंट है, लेंथ ध्यान रखिएगा 9.2 किलोमीटर है, 9.2 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब देखो ये दो चीज़ आप ध्यान रखिए कि एक इंडियन रेलवे ने ही OHE इंस्पेक्शन, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप डेवलप किया है, ठीक है, और एक मेटबॉट रोबोट डेवलप किया है। तो ये बस आपको नाम ध्यान रखना है कि ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप डेवलप किया है और मेटबॉट रोबोट भी डेवलप किया है इंडियन रेलवे में। आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन दिख जाए कि मेटबॉट रोबोट किसने डेवलप किया है, तो इंडियन रेलवे ने, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विस्टाडोम टूरिस्ट कोच मैन्युफैक्चर किसने किया है, विस्टाडोम। देखो मैंने इसको रेड में दिया है, इंपॉर्टेंट है। विस्टाडोम अभी एक नया टेक्नोलॉजी है। विस्टाडोम टूरिस्ट कोच जो है वो मैन्युफैक्चर किया है ICF मतलब हमने ऊपर बताया था आपको, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में इसने डेवलप किया है। अब इसकी खासियत क्या है, देखो मैंने यहाँ पे चित्र मेंशन कर दिया है। तो इसमें खासियत क्या है कि अभी जो बहुत से क्या आप लोग में जरूर सभी के सभी आप ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे, आशा करता हूँ मैं कि आप गए होंगे, तो वहाँ देखे होंगे कि 2 टाइप की खिड़कियाँ होती है ऐसे यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, बाहर का नज़ारा आप अच्छे से नहीं देख पाते हो, ठीक है। तो इसको क्या रखा गया है, ये टूरिस्ट के लिए स्पेशल डेवलप किया गया है कोच, कि जिसमें कि टूरिस्ट क्या है बिल्कुल बाहर के नज़ारों का अपना एक अनुभव ले सके। तो इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी खिड़कियाँ हैं। आप सोचिए कि ये जो आप जो बैठते हो अभी पुराने कोच में, वहाँ पे जो 2 खिड़की है उसको हटा के पूरा वहाँ मिरर लगा दिया है, शीशा लगा दिया है, हार्ड ग्लास लगा दिया है, तो बाहर का नज़ारा कितना अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो आप आनंद महसूस कर सकते हो, टूरिस्ट का पूरा आनंद उठा सकते हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कोच को डेवलप किया गया। उसका नाम रखा गया है क्या, तो उसका नाम रखा गया है विस्टाडोम। और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खासियत है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी सीट कितनी कंफर्टेबल बनाया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसके जो रूफ है ना, जो छत है, अभी के तो छत क्या होते हैं बिल्कुल ढके होते हैं, इसमें मिरर लगे हैं, तो मतलब आप ऊपर का भी नज़ारा ले सकते हो, बरसात हो रहा हो, ठीक है, या आसमान को देखना हो तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो ये एक इसकी कुछ खासियत है जो कि विस्टाडोम टूरिस्ट कोच फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चर किया गया है, किसके द्वारा, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
ओके, तो अब ये आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जो कि इम्पोर्टेंट है, EOTT क्या है? अभी एक नया लेटेस्ट न्यूज़ है, EOTT जो कि स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया, जिसका हेडक्वार्टर आपको अभी हमने पहले बताया था भुवनेश्वर में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। और क्या है? कलिंगराज टेम्पल, ठीक है, लिंगराज टेम्पल। और यहाँ पे एक और मंदिर भी है, कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर है, ठीक है। बाली यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, तो ये सब यहाँ पे क्या है, पर्व त्यौहार मनाया जाता है। तो इस पर मैं एक अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी यहाँ पे फोकस करते हैं, हम रेलवे का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो EOTT का फुल फॉर्म क्या है, मैं लिख देता हूँ। एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री, ओके, एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री। तो ये जो अभी इसका काम क्या है, पर्पस क्या है, ये समझिए, थोड़ा सा इसको ध्यान रहेगा समझने से। आप देखते हैं कि ये इंजन है मान लेते हैं, और ये बीच में बहुत सारे डब्बे होते हैं, फिर लास्ट में एक गार्ड का होता है डब्बा। तो अभी एक पीछे में गार्ड होता है, आप देखते हो वो मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, एक गार्ड होता है जो कि क्या करता है, जो देखता है पीछे कि कहीं मतलब ऐसा होता है कई बार कि कनेक्शन टूट जाता है, इंजन चला गया, आधा पार्ट आधा पीछे रह गया, तो ऐसे में दिक्कत हो जाता है। तो ये इसको कंफर्म करता है, सिग्नल देता है, जब भी कहीं से ट्रेन चलती है तो पीछे से सिग्नल या तो झंडा या टॉर्च से, जो ग्रीन टॉर्च होता है उससे जलाकर बताता है कि हाँ, यहाँ से हम पीछे सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे क्या है, सरकार सोच रही है कि अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ रहा है, तो इसके हिसाब से क्या है, अब ये केबिन में ही जो ड्राइवर जहाँ बैठा रहता है वहीं पे क्या करेंगे, एक डिस्प्ले लगाएंगे, और ये EOTT सिस्टम जो है ये टेलीमेंट्री करेगा। मैंने जैसा बताया कि एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री, एंड ऑफ मतलब पीछे के जितने भी इंजन के पीछे के जितने भी बोगी हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उन सब को ये टेलीमेंट्री करेगा और चेक करके बता देगा कि हाँ सब कुछ प्रॉपर सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें गार्ड का जो जॉब है आने वाले टाइम में हट सकता है, ये पद हट सकता है, ठीक है। तो ये है ये टेक्नोलॉजी EOTT, एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री, इसको लिख लीजिए कहीं पे। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? अभी तो ईस्टर्न कोस्टल रेलवे द्वारा स्टार्ट किया गया है भुवनेश्वर में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का सेशन का, कि इंडिया ने अभी डीजल लोको शेड बनाकर दिया है, किस कंट्री को दिया है? तो मोजाम्बिक का राजधानी क्या है? मापुटो। कहाँ है? मापुटो, मोजाम्बिक के मापुटो। तो ये है। तो हमने ये इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किए। आपको आई तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारा। और इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी अपना डाउट छोड़ सकते हैं। जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपका डाउट को ज़रूर आंसर करूंगा आने वाले वीडियो में। तो इस तरह के आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आप, जिसे मैं आगे अभी वीडियो आगे इसके जस्ट आगे डालूंगा, कि बहुत से मैंने देखा है कि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कौन सी कंपनी, जो मेडिवल इंडिया जब पढ़ते हैं तो उस टाइम पे देखते हैं कि कई बार पूछा जाता है, या तो UPSC में भी पूछा जाता है, या आप स्टेट PCS में देख लीजिए कि कौन से कंपनी, पुर्तगाली पहले आए कि अंग्रेजी आए कि डच आए, ठीक है। तो ये इसका मैं एक ट्रिक बनाकर आपको बताऊंगा, को काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।